नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईडी सीबीआई का धौंस दिखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ेगा, ये हम सब जानते थे, लेकिन इतना महंगा पड़ेगा शायद हम सभी लोग नहीं जानते थे। लंबे समय से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई का धौंस दिखाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा उगाही करवाते हैं और विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डालते हैं और अक्सर ईडी सीबीआई के जरिए वो अपनी सरकार बनाते हैं। आजकल बिहार का मामला ट्रेंडिंग चल रहा है। नीतीश कुमार के परिवार के पीछे सीबीआई को लगा करके बीजेपी की सरकार बिहार में बनाने की कवायद चल रही है, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज कोर्ट का हथौड़ा चल जाएगा, जबरदस्त हथौड़ा चल जाएगा, शायद हम सभी लोगों ने नहीं सोचा था। दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ईडी सीबीआई को फटकार लगा चुका है। कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप वैसा काम कीजिए जिसकी इजाजत आपको संविधान देता है, न कि सरकार के इशारे पर आप काम मत कीजिए, क्योंकि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जो मतलब आपने शपथ ली है संविधान की, कम से कम उसका तो पालन कीजिए। आप ऐसा काम कीजिए कि आप लंबे समय तक जनता के दिलों पर राज करें, ना कि सरकार के इशारे पर नाचें। दोस्तों, मामला सीबीआई से जुड़ा हुआ है, जहां पर सीबीआई की चल रही मनमानी पर आज कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है। कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन ले लिया है। अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, लिखा भी है, बिना प्रथम दृष्टया अपराध के किसी आरोपी की तलाश में जांच जारी नहीं रखी जा सकती, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब तक प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप किसी की जांच नहीं कर सकते। अब कोर्ट का आदेश आ गया है। इधर मोदी सरकार थर थर कांपने लगी है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अपराध बाद में सिद्ध होता था, पहले ईडी सीबीआई एंट्री मारती थी और ईडी सीबीआई अपनी ताकतों का दुरुपयोग करके उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डालती थी और फिर जांच करती थी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबके साथ यही तो हुआ है। पहले इनको जेल में डाला गया, फिर जांच की गई, सबूत भी ईडी सीबीआई इकट्ठा नहीं कर पाई, कोर्ट को मतलब बरी करना पड़ा अरविंद केजरीवाल को। तो बात यह है कि इनके पास सबूत नहीं होता है, बस ये उस नेता की छवि खराब करने के लिए उसे जेल में डालते हैं, सरकार बना लेते हैं और सबूत होता नहीं, बाद में बाइज्जत बरी हो जाता है व्यक्ति। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई सबूत सबसे पहले, गिरफ्तारी बाद में। और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होना चाहिए, उसके बाद कोई जांच होनी चाहिए, ना कि पहले जांच होगी, वो व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रहेगा, आप चार्जशीट बनाएंगे, ऐसा अब नहीं होगा, पहले अपराध सिद्ध करना पड़ेगा आपको। देखिए, खबर में लिखा भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्टया अपराध सामने नहीं आता है तो केवल इस उम्मीद से कि आगे चलकर किसी आरोपी का पता लग सकता है, आपराधिक जांच को जारी नहीं रखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून की प्रक्रिया को केवल रोबिंग और फिशिंग इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस श्री शेखर और जस्टिस गौतम ए अखंड की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान की। ये याचिका जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दायर की, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। तो बात यह है कि सीबीआई को जमकर फटकार लगी है। देखिए, लिखा भी है, सीबीआई ने 16 अगस्त 2023 को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पीसी एक्ट की धारा 13(2) तथा 13(1) के तहत मामला दर्ज किया। यह एफआईआर कंपनी के साथ साथ अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई। मामला 19 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के समूह के लिए गए कर्ज में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी प्रारंभिक जांच के आधार पर दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि ऑडिट रिपोर्ट में धन के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या डायवर्जन का कोई प्रमाण नहीं मिला। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि कंपनी के खातों में हुए लेन देन में कोई असामान्य या संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई। इसके बावजूद लगभग 2 वर्ष तक चली प्रारंभिक जांच के बाद भी सीबीआई किसी विशेष व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी जो कथित साजिश में शामिल हो। अब यहां पर देखिए, सीबीआई कोई सबूत नहीं दे पाई। अब भाई बड़ी कंपनी थी, शायद उससे चंदा मांगा गया हो, उसने चंदा ना दिया गया हो तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, एफआईआर लॉन्च करा दी गई
और भयंकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कोशिश ये की जा रही थी कि कंपनी से कुछ मिल जाए। भाई कंपनी जब सही से काम कर रही थी तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आप FIR लिखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कंपनी ने आज पूरी तरीके से मतलब अपनी छवि बना ली। भाई कोई ऐसा काम किया ही नहीं कंपनी ने, और कंपनी को बदनाम करने की कोशिश CBI कर रही थी। देखिए लिखा भी है, खंडपीठ ने अपने आदेश में क्या कहा, आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को केवल रोविंग जांच के लिए चालू नहीं किया जा सकता। CBI को इस उम्मीद में जांच जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि किसी दिन उसे आरोपी मिल जाएगा, जबकि अभी तक कोई अपराध ही सामने नहीं आया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख लीजिए, हाई कोर्ट ने कहा कि अभी तक कोई अपराध सामने नहीं आया है, और CBI कह रही कि हम आरोपी को ढूंढ कर लाएंगे। भाई कब आप ढूंढ कर लाएंगे? 2 साल हो गया, अभी तो आप आरोपी ला नहीं पाए। तो भाई कब तक मुकदमा चलेगा? कब तक कंपनी प्रताड़ित होती रहेगी? ऐसे जांच नहीं होती ना कि आपको ना तो अपराध का पता है और ना ही अपराधी का पता है। ऐसे में आप कैसी जांच करेंगे? 2 साल से आप क्या कर रहे थे? यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को जमकर फटकार लगाई, और आए दिन हमारे देश की जांच एजेंसियां अदालत में बेइज्जत होती हैं, लेकिन उसके बाद न जाने इनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है कि ये लोग सुधरने का नाम भी नहीं लेते। आए दिन कोर्ट में फजीहत करवाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। ये देश की जांच एजेंसियां हैं, ना कि मोदी की जांच एजेंसियां हैं। ये देश की जांच एजेंसियां हैं जिनकी रिपोर्ट पर देश नहीं बल्कि विदेश भी विश्वास करते हैं कि भारतीय CBI ने ये डेटा जारी किया, भारतीय ED ने। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि मोदी की ED ने, मोदी की CBI ने। तो भाई ये लोग मोदी क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं CBI पर बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अब ये समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग की गई है कि कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइन बना दी जाए जिससे कि CBI मनमानी ना कर पाए, ना ED ना CBI। कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिससे सरकार के चंगुल से ये लोग निजात पाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई भी अधिकारी गटर में नहीं कूदना चाहता, चाहे CBI के अधिकारी हो, ED के अधिकारी हो, या IT डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो। भाई सरकार के इशारे पर काम करने में वो भी डरते हैं, लेकिन क्या करें, नौकरी चली जाएगी, रोजी रोटी चली जाएगी। इतना डराया धमकाया जाता उन्हें कि वो संविधान को भूल जाते हैं और नरेंद्र मोदी को संविधान समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि भाई साहब का आदेश है तो पालन करना पड़ेगा, नहीं तो साहब नाराज हो जाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए मारे डर के अधिकारी न चाह कर भी वो अपनी चाहत दिखाते हैं, अपनी लगन मेहनत दिखाते हैं और डिपार्टमेंट की बेइज्जती कराते हैं। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसे नियम कानून लाइए जिससे कि जांच एजेंसियां बदनामी से बचें। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।